ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में भैया पाचम कब है, इसकी पूजा विधि, उद्यापन विधि और इसकी कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, भैया पाचम आने वाले सोमवार को यानी 18 जुलाई को पड़ेगी। अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पाचम मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टिक्की लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सदिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोट चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा बीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोट चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छीले हुए मोट चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल चढ़ा डालकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोट चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। ये बायना सास, जिठानी, ननंद को पाँव छूकर देती हैं। ये पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को बायना देती हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके उद्यापन पे। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वह पहले वर्ष मायके में ही भैया पाचे मनाती है और चुनरी ओढ़कर बायना मिनसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोट चने भीगे हुए यानी भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जेठानी को पाँव छूकर ये बायना देती है। फ्रेंड्स, अब आते हैं भैया पांचे की कहानी पर। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं को तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धूक मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तो भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बुरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बाम्बी में पहुँचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी कि एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके बजने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। ये सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ था तो भाभी बोली, मांगो ननंद, तुम्हें क्या चाहिए? ननंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार ननंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सरप बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए
तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दे दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नहीं मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि ना तो वहाँ पर कोई महल है, ना चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो तू सब सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्व देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान को सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नोलक का हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सरप बन जाएगा। तब ननंद बोली कि मैं तो लूंगी तो यही हार लूंगी, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननंद को दे दिया। जब ननंद हार पहनने लगी तो वह सरप बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुमसे पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। और ननंद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह ये हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब ननंद बहू से बोली कि भाभी क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर यानी राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण मास की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए, चने मोट भिगोएं, कीकर के झाड़ में पिरोएं और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे। कहता कि सुनता कि हुंकारा भरते की, फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहे सुने, जैसे उनको आई सबको आए। तो व्यूवर्स, फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी, ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।